चलिए नाइट शो की तरफ चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। और हमारे आसपास में देखिए यहाँ पे छोटी छोटी तोहफे। शाम के 7 बज चुके हैं और नाइट शो चालू होने में है ओनली फॉर 10 मिनट। साथ में 10 मिनट कम है और 10 मिनट कम है। ये पाकिस्तानी को देखो, पाकिस्तानी छोटी जीप है 2 सीटर की। देखिए आप, पाकिस्तानी जीप है, देखिए आप 2 सीटर। नहीं अंदर नहीं बैठना बेटा, नहीं अंदर नहीं बैठना। ये देखिए, ये देखिए नाइट शो की तैयारी चल रही है यहाँ पे। देखिए चेयर्स वगैरह लग चुकी है। ये देखिए, हाँ जैसलमेर वार म्यूजियम। और सामने जो स्क्रीन लगी देखिए, अब चेयर्स लग चुकी है। चले हम लोग बैठते हैं उस तरफ। मारो थारो स्थान यानी राजस्थान की इसी पावन धरती को नमन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं जैसलमेर वॉर म्यूजियम में। एक ऐसा म्यूजियम जो समर्पित है भारतीय सेना तथा उनके अतुलनीय बलिदानों की गाथाओं के नाम। मैं साक्षी रहा हूं अपने भारत के सैनिकों की दिलेरी का। मैं साक्षी रहा हूं उन शूरवीरों के पराक्रम और बहादुरी का। उनके मन में उपजे एहसास मानो मेरे ही एहसास बन जाते हैं। मैं वहीं पास होता हूं जब वो दुश्मन के सामने निडर तंग करते। मैं एक इन्फेंट्री राइफल का संगीन हूं, यानी बेरट हूं। बंदूक के एकदम सामने लगा हुआ रहता हूं, चमचमाता हुआ, दुश्मन की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभता हुआ, दुश्मन के रक्त से अपनी मातृभूमि को पवित्र करता हुआ। मैं तेज धार हूं, एक सिपाही का हथियार हूं। अपने सरों पर कफन बांधकर घर की चौखट लांघने वाले जांबाज बहादुरों के बलिदानों से दहकती दास्तान का चश्मदीद गवाह रहा हूं मैं। आइए आज आप और हम अपनी जिंदगी के सफर के इस मोड़ पर दिल की गहराइयों से उन तमाम जाबाज जवानों को याद करें जिनकी अजीम कुर्बानियों और अभूतपूर्व बलिदानों की बदौलत आज वीरता के आकाश पर मेरा ये अक्स मेरे वजूद की तरह कायम है। जो आज भारतीय सेना के शूरवीरों की कहानी मेरी यानी एक मेहनत की जुबानी। झूला झूल रहे। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश जो कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन जिसके जन्म की बुनियाद में ही भारत से नफरत की ईंट लगी हुई थी। मेरे जहन में वो यादें बार बार उठती हैं जब मेरी सरजमी पर पाकिस्तान की नापाक नजरें पड़ी। पर हर बार हमारी भारतीय सेना ने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और पराक्रम का परिचय देते हुए जीत का परचम लहराया है। पाकिस्तान ने शुरू से ही विकसित देशों के साथ सैनिक और आर्थिक समझौते किए। सन 1958 में जनरल अयूब खान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से अपने रिश्ते ज्यादा मजबूत बना लिए, जिस कारण उन्हें 200 पेटेंट टैंक, F-86 सेबर जेट्स और अन्य आधुनिक हथियार मिले। इस वजह से पाकिस्तानी सेना की यह भ्रामक धारणा बन गई कि वे भारतीय सेना से बेहतर हैं और हमसे मुकाबला कर सकते हैं। होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद, खौफ दिल से एकदम बिल्कुल हटा देने के बाद। वेद में लिखा यही है लिखा कुरान में, होती है आजाद कौमें सर कटा देने के बाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान इन दो राष्ट्रों के उदय के साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र बना जो कि दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। 1969 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की अगुवाई में वहां आम चुनाव करवाए गए। अयूब खान की उम्मीदों से उलट
ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की। इस जीत का पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ा। चुनाव के नतीजे की कीमत ईस्ट पाकिस्तान को चुकानी पड़ी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अनगिनत अत्याचार किए, लूटपाट, बलात्कार व कई हत्याओं को अंजाम दिया और लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की बगावत रोकने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और पाकिस्तानी अत्याचार ने नरसंहार का रूप ले लिया। ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों पर पाकिस्तान के अत्याचार को रोकने के लिए भारत ने मदद की। भारत के इरादों को ईस्ट पाकिस्तान में जो कामयाबी मिल रही थी वो पाकिस्तानी फौज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और भारत से बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र के पंजाब और राजस्थान सेक्टर में हमला करने की साजिश रची। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। पाकिस्तान ने रहीम यार खान में स्थित 18 इन्फेंट्री डिवीजन के 206 ब्रिगेड और 51 ब्रिगेड को राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में हमला करने के लिए भेजा। पाकिस्तान ने अपनी 22 कैवलरी रेजिमेंट को रामगढ़ और 38 कैवलरी रेजिमेंट को लोंगेवाला पर कब्जा करने का भी आदेश दिया। उन्होंने योजना बनाई थी कि 24 घंटे में जैसलमेर हवाई अड्डे को बर्बाद कर देना है। भारतीय सेना की ओर से राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। 3 दिसंबर 5:30 बजे शाम को पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मिनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसूद हवाई अड्डों पर हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना फिर से जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी इलाके में इस्लामगढ़ पर भारतीय तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को अपनी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख घबराए हुए पाकिस्तान ने 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड और लगभग 50 टैंक के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादत के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उनका स्मरण कर मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी ना मिटने वाले निशान, जिनमें मेरी आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। लोंगेवाला पोस्ट जैसलमेर जोधपुर के रास्ते में एक अहम संचार केंद्र है। इसी कारण दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रही है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर को पार कर जाना मुमकिन हो जाता है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिगेडियर R.O. खरबंदा की 45 इन्फेंट्री ब्रिगेड की 23 पंजाब रेजिमेंट जो इस इलाके में मौजूद थी, उनकी अल्फा कंपनी को लोंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई। आइए चले लोंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। धर्मवीर, जब तक हम यहाँ डिफेंस मजबूत करें, तुम अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ बॉर्डर की तरफ जाओ और दुश्मन की हरकत की खबर जल्द से जल्द दो। बिल्कुल सर। भैरव सिंह, तुम आसपास के गांव को खाली कराओ और गांव वालों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी साहब। रतन सिंह, जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए तैयार करो। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन की मीडियम गन्स ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया था कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उसी रात पेट्रोल से आई रिपोर्ट। डेल्टा टू अल्फा, कमिंग सर। Alpha to Delta, this is Major Chanpuri here, go ahead. Over. सर, पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाके में आ चुकी है और वो सीधे लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओवर। समझ गया।
इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, वेल डन। दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट करते रहो। ओवर एंड आउट। सिपाही आर्मी वाला अपनी टुकड़ी के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीएंफोर्समेंट की बात करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को प्रेजेंट सिचुएशन से अवगत कराता हूँ। जय हिंद सर। दुश्मन अपने इमदादी दस्तों के साथ सीधे लोंगेवाला की तरफ आ रहा है। अनुमान है कि दुश्मन लगभग 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड में और 3 से 4 आर्मर्ड स्क्वाड्रन के साथ लोंगेवाला पोस्ट पे हमला करेगा। I request you to send me reinforcement to strengthen my anti-tank capability. पल पल हालात नाजुक होते देख कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल M.K. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन की 2 टुकड़ियों को सूबेदार बचत्तर सिंह के नेतृत्व में साधेवाला से मूव करने का हुक्म दे दिया। मेजर साहब एयरफोर्स स्टेशन का एक्सचेंज लाइन पर है। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, बेस कमांडर से बात कराओ। हेलो, विंग कमांडर बावर हियर। हेलो, विंग कमांडर बावर सर, दिस इज मेजर चांदपुरी कॉलिंग। पाकिस्तानी टैंक्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स माय लोंगेवाला पोस्ट। वो मेरे पोस्ट पर हमला करने वाले हैं। We need immediate air support to destroy the advancing enemy tanks. I want to help you, Major, but please understand, हमारे पास सिर्फ हंटर एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें नाइट विजन फैसिलिटी नहीं है। Just hold the post for the night. I will be there at first light. All the best, Major, to you and your boys. The enemy has attacked our Longewala post. Be ready to attack at first light. None of our tanks are there, so whichever tank you see, hit them and hit them hard. Let Lord give them the strength to hold their positions. मुश्किलें तमाम होती हैं मगर हौसले हारे नहीं जाते। जिन्हें हो मंजिल का पता वो औरों के सहारे नहीं जाते। सूबेदार रतन सिंह साहब, कंपनी को फॉलो इन कराएं। जी साहब। अल्फा कंपनी के वीर जवानों, आज की रात Ladies and gentlemen, I request you all to please rise for the national anthem. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं।